प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसकी महिमा करता हूँ कि उसने फिर से ये अवसर दिया प्रियों कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन के साथ उपस्थित हो सका। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रियों, आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही अच्छा, और आज हमारे मसीहों को ये समझने के लिए मैंने इस विषय को चुना, क्योंकि मुझसे इस विषय पर कुछ लोगों ने बातें की और मुझसे ऐसी अंदरूनी बातें हुई वचन के द्वारा, जिससे मैंने चाहा कि ये विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये विषय ये है कि क्या मैं या हम मसीह मरियम से प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम मसीही लोग आज मरियम से प्रार्थना कर सकते हैं? क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर, मसीह समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे परमेश्वर पिता की आराधना, परमेश्वर पिता से प्रार्थना, परमेश्वर पिता को छोड़कर आज एक माध्यम के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात एक मीडिएटर अर्थात मरियम के माध्यम से इन प्रार्थनाओं को रखते हैं। तो क्या हम मरियम से प्रार्थना कर सकते हैं? प्रियों, मेरा आपसे ये कहना है कि मरियम बहुत ही पवित्र और उत्तम दर्जे की महिला थी। हाँ मेरे प्रियो, मरियम को परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत उसको चुना, और चुनने के बाद उसमें अपने सारी मंशाएं, सारी इच्छाएं, इस जगत का उद्धारकर्ता की माँ बनने का ये अवसर दिया उसको। ये अवसर उसको दिया कि वो इस जगत के उद्धारकर्ता की माँ बने। वो इस जगत में, आसमान में, ज़मीन में और पृथ्वी के नीचे, इन तीनों लोक में ऐसी कोई महिला नहीं है कि जो आज हमारे प्रभु यीशु मसीह की माँ बनने का अधिकार ग्रहण कर सकती थी उस समय में। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक पवित्र महिला के रूप में एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, और उसको यीशु मसीह की माँ होने का अधिकार दिया। क्योंकि जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि स्त्री के वंश से शैतान को कुचलने वाला एक आएगा। हाँ प्रियो, आज हम लोग वचन की सच्चाइयों को छोड़कर, वचन की बातों को छोड़कर, मनुष्य की तरह से जो भी समझाया गया उनको हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि वचन अपनी जगह पर है और आपका विश्वास अपनी जगह पर है। आप पहले ये जान लीजिए कि जो वचन में लिखा है वो वचन में सही है या गलत है। आज हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी कलीसियाएं हैं जो डायरेक्टली मरियम के माध्यम से सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता के सामने रखते हैं, जबकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। उसने यीशु मसीह को हमारा माध्यम बनाया है। मैं आपसे साफ शब्दों में फिर कहता हूँ, मेरे बात को आप गलत इस्तेमाल मत करिएगा, इसको गलत इंटरप्रेट मत करिएगा। मेरा कहना यह है कि मरियम बहुत ही आदर की योग्य महिला है। वो हमारे प्रभु यीशु की माँ है। अक्सर लोग उसका नाम इतने आसानी से ले लेते हैं जैसे कोई वो आम औरत है। वो आम औरत नहीं है, वो एक पवित्र नारी है। वो एक पवित्र नारी है और परमेश्वर की चुनी हुई एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रभु की दासी है। उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि उसने
जब वो उसके पेट में था यीशु, जब वो इलिशबा के पास गई जो उसकी रिश्तेदार थी, इलिशबा के पास गई, तो जैसे ही उसने इलिशबा को अपना नमस्कार किया, इलिशबा के पेट का बच्चा उछल गया, अर्थात उसमें प्राण आ गए, उसको पवित्र आत्मा ने छू लिया और वो कहने लगी, धन्य है तू स्त्रियों में, देखिए, धन्य है तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का वो फल जो मेरे प्रभु की माता होने का अधिकार दिया है। जब आप इसको पढ़ते हैं, इन बातों को आप वहाँ पर पाते हैं। प्रियो, आज हम ये जान जाएं, क्या मरियम वाकई हमारे लिए प्रार्थना के योग्य है? मेरे यीशु मसीह ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि हम मरियम से प्रार्थना करें। मेरे यीशु ने खुद अपने पिता परमेश्वर से, जो उसका पिता है, वो खुद अपने पिता से बात करता है। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मरियम ने खुद अपने मुंह से कहा है कि जो ये कहता है उसकी सुन। हाँ प्रियो, जो ये कहता है उसकी सुन, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह कहता है। जब वो काना की विवाह भोज में गया यीशु, और उसके साथ उसकी माता और उसके भाई भी गए, तो वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया और यीशु को दाखरस बनाने के लिए अनुरोध किया गया। तो वहाँ उसने कहा, हे नारी, उसने माँ नहीं कहा, हे नारी। बहुत सी जगहों पर हे नारी शब्द का उसने इस्तेमाल किया। तो उसने कहा, मेरा वक्त अभी नहीं आया। लेकिन मरियम ने उनके चेलों से कहा कि जो ये कहता है वो तू कर। अर्थात मरियम का ये पहला संदेश कि जो ये कहता है वैसा ही तू कर। प्रियो, आइए मैं पहले ये बात कर लेता हूं कि मरियम के साथ परमेश्वर ने कौन सी कैसी कैसी योजनाएं रखी। जब मरियम यहाँ कहती है कि जैसा वो कहता है वैसा ही तू कर, आज हम लेकिन वैसी कामों को नहीं करते जैसा मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है। फिर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु का दर्शन पाने वाली ये महिला ही है जो आज प्रभु यीशु मसीह का पहला दर्शन पाती हैं और प्रभु के जीवित होने का सुसमाचार प्रचार इस जगत में करती हैं। आपको बता दूं मैं कि बाइबल में सिर्फ एक मरियम ही नहीं जो यीशु की माँ है, जिसका नाम मरियम है, ऐसी ऐसी 7 महिलाएं हैं, 7 महिलाएं हैं जिनका नाम बाइबल में मरियम है। लाजर की बहन, उसका भी नाम मरियम था। मूसा की बहन, उसका भी नाम मरियम था। इस तरीके से मैं बहुत कुछ दिखला सकता हूँ कि मरियम का नाम जो है बाइबल में है ज़रूर, लेकिन ये मरियम उस समय में बहुत सी मरियम है। तो आज आप किस मरियम की आराधना करते हैं? क्या हमारी आराधना मरियम से करना उचित है? वो भी एक महिला है, वो भी एक औरत है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता है, जो हमारे लिए बहुत ही आदर के योग्य पात्र है, जो बहुत ही हमारे आदर की योग्य है, जिसका हम सारे दिल से और पूरी श्रद्धा के साथ उसका नाम लें, इज्जत से लें, क्योंकि उसे परमेश्वर ने अपने योग्य बनाया। और उसके जन्म के समय में, यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा, मरियम देख, तेरे एक पुत्र होगा। अर्थात स्वर्गदूत भी आकर उसे संदेश देता है और कहता है तो पुत्र जनेगी। मरियम को स्वर्गदूत भी आकर उसकी चरणों में अपने परमेश्वर पिता की तरफ से आकर उसको एक सुंदर संदेश देता है और कहता है कि तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। हाँ मेरे प्रियो, मरियम मामूली औरत नहीं है। मरियम बहुत ही आदर के योग्य है और उसका नाम हमें बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही आदर के साथ और बहुत ही भक्ति के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही, कहने का मतलब है बहुत ही समझ बूझ के साथ लेना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह की माँ है, लेकिन इस सृष्टि का कर्ता मेरा प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो
हमारी सृष्टि को बनाने वाला है वो है। हम उसकी आराधना करना है, हमें उसकी आराधना करना है, क्योंकि वचन कहता है कि यूहन्ना 1:1 में वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो आज हम अपने जीवते परमेश्वर को छोड़कर क्या हम ऐसे किसी मनुष्य की आराधना कर सकते हैं या किसी के माध्यम से ये आराधना कर सकते हैं कि जिसको प्रभु ने मना किया है। प्रभु परमेश्वर की ये सख्त आज्ञा है। 10 कलाम में हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है, तू मुझे छोड़ और किसी को सिजदा ना करना, ना किसी के सामने अपना सर झुकाना, ना किसी की आराधना करना, ना किसी की मूरत बनाना। अर्थात प्रभु चाहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मुझको छोड़ो और कोई नहीं है, तो तुम मेरे को छोड़कर और किसकी आराधना करते हो। आज हम जाने में अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो इस वचन के अंदर हमें मिलती हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मरियम सिर्फ एक नारी बनकर ही, इस पवित्र नारी बनकर नहीं रह गई थी, लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब तक वो एक पवित्र नारी थी। वो एक पवित्र नारी थी। वो परमेश्वर की तरफ से एक प्लान के मुताबिक कार्य कर रही थी। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जन्म दिया और उसके बाद वो यूसुफ के साथ रहने लगी तो उसके और भी संतानें उत्पन्न हुए। हाँ प्रियो, जब वो यीशु की माँ होने के बाद उसने और भी संतानों को जन्म दिया। वो सिर्फ यीशु की माँ नहीं है, वो बहुत से बच्चों की माँ है। और वचन कहता है कि उसकी बेटे और बेटियां भी थे। हाँ प्रियो, आपको शायद ये वचन सुनकर धक्का लग रहा है या ये वचन आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 46वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वहाँ क्या लिखता है देखिए। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उनसे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे आकर कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद उसके और भी भाई थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बाद में कहा कि अगर तू ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाना चाहता है तो हमारे यहाँ से चला जाओ। हाँ प्रियो, मैं आपको और एक रेफरेंस दिखाना चाहता हूँ जो मत्ती में ही 13वें अध्याय के 55वें पद को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ देखिए क्या लिखता है। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इनके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, सिमोन और यहूदा नहीं, और क्या इनकी सब बहनें जो हमारे बीच नहीं रहती, फिर उनको ये सब कहाँ से मिला। अर्थात ये जो सामर्थ्य है, ये जो पावर था यीशु मसीह के पास, लोग अचंभा कर रहे थे कि इनके तो और भी भाई बहनें हैं, लेकिन ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये पवित्र आत्मा का कार्य इनके पास नहीं है। ये इनके पास कैसे है, जबकि ये उसी बढ़ई का पुत्र है। इसकी बहनें भी हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, इनके ये भी भाई हैं, सबके नाम दिए गए हैं। और कहा गया है कि कैसे हो सकता है। आइए मैं आपको एक और पद पढ़ाता हूँ जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 5वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। जैसा कि मैंने भी कहा कि उसके भाई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। तो इन सब बातों से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मरियम एक पवित्र नारी है, एक पवित्र नारी है जब तक उसने यीशु को जन्म नहीं दिया था। लेकिन जब वो परमेश्वर के योजना को पूरी कर ली, यीशु को जन्म दिया, तब वो एक संसारिक माता के रूप में अपना
जीवन यापन करने लगी। और भी एक पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ जो पाया जाता है यूहन्ना 2 उसका 12वां पद। वहाँ पर लिखता है, इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। और ये काना के विवाह का वो सीन है जब वो वहाँ से अपने आश्चर्य कर्म को दिखाकर निकलता है। तब वो वहाँ से निकलकर कहाँ जाता है? कफरनहूम को। तो कफरनहूम में जाते समय उनके साथ कौन रहता है? उसकी माँ, उसके भाई और उनके चेले। अगर कुछ लोग कहते हैं कि वो तो चेलों को अपना भाई कहता था, तो यहाँ पर तो माता मरियम कहता है, यीशु है, उसके भाई हैं और चेले, इन सभी को दर्शाया गया है और सब कफरनहूम को गए। प्रियो, मरियम आदर की योग्य है। मैं बार बार आपको इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मरियम आदर की योग्य है पर आराधना की योग्य नहीं है। हम उसकी आराधना नहीं कर सकते, उसकी महिमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मनुष्य है। जब तक उसने परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं किया तब तक वो एक पवित्र नारी थी, क्योंकि वो इस जगत में, इस संसार में, स्वर्गलोक में, पृथ्वीलोक में, अधोलोक में इससे पवित्र नारी परमेश्वर के नज़र में और कोई नहीं थी। इसी वजह से परमेश्वर ने उसे चुना और अपने पुत्र को पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में दिया। जो योजना परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था कि शैतान को कुचलने के लिए नारी के वंश से एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसके सर को कुचलेगा। लेकिन आज हम कुछ लोग जो हैं, हम मरियम की आराधना करने लगे हैं, उसकी पूजा करने लगे हैं, उससे प्रार्थना करने लगे हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं एक पद आपको पढ़ाता हूँ जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 27वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब वो ये बातें कही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य है वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। आज इस वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बशर्ते ये कि हम इस वचन को सुने, जाने और माने, क्योंकि आज शैतान हमें इन वचनों से ही दूर रख रहा है ताकि हम परमेश्वर के सत्य वचन को ना जान सके। प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और सुनते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर पिता की आराधना करनी चाहिए। कुछ लोग उसे मध्यस्थता के रूप में प्रार्थना के माध्यम से करते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी गवाही शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब प्रभु में नहीं आया था तो मैं भी कुछ ऐसी कलीसियाओं के संग जुड़ा हुआ था। हाँ प्रियो, जब तक प्रभु ने मुझको नहीं चुना, प्रभु ने मुझसे बातें नहीं की, परमेश्वर का वचन मैंने नहीं पढ़ा था, तब तक मैं इन्हीं संस्थाओं के बीच में था और इनसे ही मिलकर मैं उन्हीं कामों को करता था जो आज वचन में मना किया गया है। मैं उन्हीं प्रार्थनाओं को करता था और मरियम से प्रार्थना करता था और उसे मध्यस्थता के रूप में अपने पापों की क्षमा के लिए मैं करता था। वो प्रार्थना मैं बता रहा हूँ मैं आपको। वो प्रार्थना ऐसे है, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। ये शब्द थे। और एक था, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, धन तो स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। क्यों? आज वो प्रार्थना में करेगी हमारे लिए। क्या प्रभु ने हमें ये प्रार्थना का शक्ति नहीं दिया? आज प्रभु हमें प्रार्थना करने को नहीं बताया? मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपनी माँ का मध्यस्थता करके अपने पिता से बात करने की कोशिश की, जो उसका स्वर्गीय पिता था, जो उसे इस जगत में भेजा था? उसने कभी भी अपनी प्रार्थनाओं में मरियम को उच्चारण नहीं किया। वो सदा
अपने पिता को महिमा देता रहा। आइए मैं आपके लिए एक पद पढ़ना चाहता हूँ जो लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद। देखिए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5वां पद, वहाँ वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवैया है। अर्थात हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवैया है, अर्थात मीडिएटर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है हमारे लिए एक ही मध्यस्थता करने वाला है। मरियम नहीं, मरियम मध्यस्थता नहीं करेगी, यीशु मसीह मध्यस्थता करेगा। लेकिन मरियम यीशु की माँ है, मेरे आदर की योग्य है, मेरी श्रद्धा की योग्य है, मेरे विश्वास में है, मेरे संस्कृति में है, हमारे मसीहत में है। वो एक उच्च महिला है, एक आदर के योग्य है, एक विश्वास की पात्र है, बट आराधना के योग्य नहीं है। वो प्रार्थना की योग्य नहीं है। हम उससे प्रार्थना नहीं कर सकते, हम उससे आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए अपनी प्रार्थनाओं में कभी भी मरियम को न चुनकर उसने सीधे सीधे अपने पिता से प्रार्थना किया। तो आज हमको ये समझना है, क्या हम मरियम से प्रार्थना कर सकते हैं? हमारा मूल वक्तव्य यही है, क्या हम मरियम से प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, लोग करते हैं क्योंकि वो अनजान है, वो ये वचन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनके हाथों में आज तक वचन गया ही नहीं। और अगर वचन गया है तो वो तोड़ और मरोड़ के लिखा हुआ वो किताब गया है जिसको वो अपना धर्म पुस्तक समझ बैठे हैं, जो साल के कैलेंडर के हिसाब से, दिन के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। लेकिन प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी दुआओं में मरियम की मध्यस्थता को हाथ नहीं दिया, उसने सीधे अपने पिता से बात किया। आइए मैं कुछ पद आपके सामने पढ़ता हूँ जिससे ये पता चल जाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता से सीधे ही बात करता था। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय, जहाँ पर हम लाजर का जिक्र देखते हैं। जब वो लाजर की कब्र पर गया तब उसने लाजर की कब्र के पास जाकर अपने पिता से विनती की, प्रार्थना किया और तब लाजर को बाहर निकलने का आदेश दिया। देखिए उसके 41वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर लिखता है, तब उसने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। यीशु ने आंखें उठाकर पिता से कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। और एक जगह मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कि कहाँ पर उसने अपने पिता से बातें की और पिता को अपना प्रार्थना समर्पित किया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। जब वो गेत्सेमनी के बाग में था और अपने चेलों के संग आखिरी फसा खाकर, वो रात उसके लिए जो कठिन रात थी, जब वो प्रार्थना कर रहा था, तब वो गेत्सेमनी के बाग में अपने चेलों के साथ प्रार्थना कर रहा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके 42वें पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 42वां पद, वहाँ लिखता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे पास से हटा ले। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें ये जानना है कि हमें प्रार्थना करना तो किससे करना है? हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता में करना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु के चेलों ने यीशु से कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, जैसा कि वचन में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना कैसे सिखाया? उसने मरियम के नाम से प्रार्थना नहीं करना सिखाया, उसने हमें एक उदाहरण दिया जिसे आज भी हम अपनी दुआओं में याद करते हैं। उसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करो और कहो, हे हमारे पिता तू जो आसमान पर है। अर्थात पिता को महिमा देने को उसने सर्वप्रथम कहा
उसने मरियम को नहीं कहा। और ए हमारे बाप में कहीं भी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, जो बाइबल में लिखी हुई दुआ है, जो हमारे सभी मसीह विश्वासियों के विश्वास में पुख्ता है, सारे प्रार्थनाओं का निचोड़ है, उसमें कहीं भी मरियम का नाम नहीं है। हाँ प्रियो, आज हमें समझने की ज़रूरत है कि आज हमारी प्रार्थनाओं को हमने कैसे अंजाम में पहुंचा दिया है। आज हम वचन को तोड़ के मरोड़ कर या वचन को नहीं जानकर आज हम उन गलत चीज़ों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और अपने परमेश्वर को स्तुति आराधना देते हैं जो उसके लायक नहीं है। हाँ प्रियो, मेरी बातों से आपको तकलीफ ना हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो उस योग्य नहीं है मैं उसको अपने पिता के योग्य बनाने की कोशिश करता हूँ। आज हम मरियम से प्रार्थना करते हैं, मरियम से दुआ करते हैं। क्यों करते हैं? मरियम भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन वो परमेश्वर की योजना को, उसके एक प्लान को, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक प्लान को लेकर इस पृथ्वी पर थी और उस प्लान को परमेश्वर ने उसके माध्यम से पूरा किया। उसे एक जरिया चाहिए था, एक मनुष्य से, एक मनुष्य रूप का ही व्यक्ति को जन्म देना था। उसके मनुष्य के अर्थात मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए मानव जाति से ही पुत्र को जन्म लेना था और मरियम उसके लिए सबसे उपयुक्त पात्र थी। आइए मैं आपके सामने एक पद पढ़ता हूँ जो पाया जाता है गलतियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद। गलतियों 4:4 जब आप वहाँ पढ़ेंगे देखेंगे परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए, अपनी व्यवस्था के प्लान के मुताबिक इस काम को अंजाम दिया। देखिए उसके 4 को मैं पढ़ रहा हूँ, 4 अध्याय के 4 पद को पढ़ता हूँ। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और आगे लिखता है, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले। ताकि व्यवस्था के जितने लोग हम अधीन हैं, व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, हमें मोल लेकर छुड़ा ले। मरियम ने कहा था, जैसा ये कहता है वैसा ही तू कर। आज हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुनते हैं, हम मरियम की आवाज़ सुन लेते हैं। मैं आपसे फिर प्रार्थना और विनती और निवेदन करता हूँ प्रियो, वचन पढ़िए। वचन में कहीं पे भी आपको ये नहीं सिखाया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा, ये मेरे यीशु ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तू मरियम से प्रार्थना कर। उसने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। जब उनके चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो उसने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आइए मैं आपके लिए एक अध्याय देता हूँ आपको, जो मेरे प्रभु यीशु मसीह की एक सबसे उत्तम प्रार्थना का अध्याय है, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको ये आज्ञा देता नहीं, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस अध्याय को पूरा पढ़ लीजिए। यूहन्ना 17 उसके पूरे अध्याय को पढ़ लीजिए। वहाँ एक राजकीय प्रार्थना है, एक अधिकार की प्रार्थना है जो पिता परमेश्वर से वो करता है। वो प्रार्थना क्या है आपको मैं बता देता हूँ। उसके पहले पद को मैं आपको पढ़ता हूँ। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर अपने पिता की महिमा की। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें जानने की आवश्यकता है कि हम प्रार्थना करना है तो किससे करना है और किस रीति से करना है। कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में शुरू में ही प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना का 3 स्टेज होता है। पिता से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना है और पुत्र के नाम पर करना है। आज हम मसीह लोग खड़े हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कूदते हैं, प्रार्थना करते हैं। झाल, नगीड़ा, ताशा, ढोल, बैंजो, गिटार,
जाने कौन से वाद्यों को अपने प्रार्थनाओं के अंदर डाल दिए हैं। वचन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि जब तू प्रार्थना कर तो प्रार्थना के माध्यम में तू इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर। आराधना में आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जब हम किसी से अपने गुप्त बातों को उसके चरणों में रखते हैं, उससे मांगते हैं, उससे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। हाँ प्रियो, मैं आपको एक दो पद पढ़ाकर मैं इस अपने वचन को, इस स्टडी को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको और इसमें आगे ले जाऊं, लेकिन मैं कुछ पद आपको पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 18वें पद को। इफिसियों 6:18 वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना में, आराधना में बहुत डिफरेंस है। प्रार्थना में और आराधना में बहुत डिफरेंस है। आराधना हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब प्रभु ने कहा, हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, यह आराधना है। लेकिन जब प्रभु ने आंखें उठाई और कहा, पिता हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, ये प्रार्थना है, विनती है। इसमें हमको डिफरेंसेस समझना पड़ेगा। आज हम कुछ ऐसी कलीसियाओं के अंदर देखते हैं कि इन डिफरेंस को बिल्कुल ख़त्म है। कुछ कलीसियाँ तो ऐसी हैं जो आज प्रभु की प्रार्थना तक नहीं बोलती। बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी परंपराओं को अपना कर रखा है जहाँ पर इन प्रार्थनाओं को तवज्जो ही नहीं दिया जाता। वो कहते हैं ये पुराने समय में नए विश्वासियों के लिए कही जाने वाली प्रार्थना है। अरे मेरे यीशु ने अपने पिता से कहा, हे पिता, तो हम नहीं कह सकते हे पिता? आज हम जब प्रार्थना करते हैं हमारा तरीका ही बदला हुआ है। आज हम प्रार्थना करते हैं तो मुंह से शब्द निकलने से पहले हमारे हाथों से तालियां पहले बजने लगती हैं। तो हमें आज ही समझना होगा कि हमारी प्रार्थना में और हमारी आराधना में फ़र्क क्या है। वचन कहता है, मैं फिर से इस पद को आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए, हमें आत्मा में होकर प्रार्थना करना है। इसलिए वचन यहाँ पर लिखता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में होकर प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए आपको विनती करना है। ये हमारा प्रार्थना का मैटर नहीं था, ये प्रार्थना की स्टडी नहीं है, इसलिए मैं और सब बातों में आपको नहीं बताऊंगा, नहीं इस पे से और भी गहराई में ले जाऊंगा। बट इतना मैं कहूँगा, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर से करना है, पुत्र के नाम से करना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना है, मरियम से नहीं करना है। हाँ प्रियो, मैं फिर कहता हूँ, मरियम आदर के योग्य है, पवित्र महिला थी, पर यीशु के जन्म के बाद वो एक संसारिक महिला थी। और बाइबल में बहुत सी मरियम हैं। अगर आप मरियम से ही प्रार्थना करते हैं तो आप उन महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं जिनका नाम भी मरियम था? बाइबल में 7 मरियम हैं। मैं उस स्टडी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं 2-3 नाम तो आपको बता ही दिया हूँ। जैसे आपको मूसा की बहन, उसका नाम भी मरियम था। लाजर की बहन, उसका नाम भी मरियम था। उसके बाद और भी बहुत मरियम हैं। यीशु की माँ, वो भी मरियम है। तो इस तरीके से 3 हैं और बहुत से हैं जिनको मैं बाइबल से आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वचन दूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आज आप किस मरियम की आराधना करते हैं? क्या लाजर की बहन की करते हैं? क्या मूसा की बहन का करते हैं? या यीशु की माँ का करते हैं? या और सब जो मरियम हैं उनकी आराधना करते हैं, उनकी से प्रार्थना करते हैं? आपको मध्यस्थता करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मेरी मध्यस्थता करने वाला तो मेरा यीशु खुद है। आइए मैं एक वचन पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं इस वचन को ख़त्म करूँगा। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसके
13 और 14 पद को, यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 पद लिखता है क्या? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यहाँ हमें सिखाया जाता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो पूरा होगा और पिता की महिमा होगी। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो उसे ज़रूर देगा। अर्थात हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब उसके स्वर्गीय पिता के सामने मांगना है कि पिता यीशु मसीह के नाम से, जब हम प्रार्थना करें तो यीशु मसीह के नाम से, मरियम से नहीं। हाँ प्रियो, आशा करते हैं कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, और अगर ना समझे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वचन पढ़िए और वचन को समझने की कोशिश कीजिए। आज इन वचनों के ऊपर ज़्यादा लोग बातचीत नहीं करते हैं। यूट्यूब में जो वक्ता हैं उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। कलीसिया कहाँ जा रही है, विश्वासियों का विश्वास कहाँ जा रहा है, इनसे उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि उनके चैनलों को लोग कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं। प्रियो, मैं इन वचनों के साथ प्रभु की महिमा के लिए अपना कार्य करता हूँ। अगर आपको पसंद लगता है तो इन वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों तक सुनाएं, लोगों तक भेजें, ताकि लोग जान सकें और परमेश्वर का राज्य विस्तार हो सके। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की। प्रभु जी, इस वचन को सुनने वालों को, एक एक जन को आशीष कर प्रभा, ताकि पिता परमेश्वर वचन की सच्चाई को हम जानकर आपके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके। प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो बंधने हैं उन सारे बंधनों से हमें आच्छाद कर प्रभु, दया कर प्रभु जी, आशीष कीजिए पिता। आदर और महिमा आपको देते, एक एक सुनने वालों को, उसके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी आत्मिकता में बढ़ने में प्रभु तुम मदद कर। उनकी रोजी रोटी, कमाई को, घर को, कटौती को, हर चीज़ को पिता परमेश्वर अपनी भरपूरी देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को अपने पिता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन।